हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश बुक का पूरी तरह से पूरा बुक का चैप्टर वाइज नोट्स बनाया है, जिसके लिए मैंने ये बुक को पूरी तरह स्टडी किया। इसके अलावा ये ब्रिलियंट का गाइड है, इसको मैंने स्टडी किया, एक और गाइड को लिया और इसके अलावा एक और बुक था, पुराना सा बुक है, इसको मैंने लिया। ये सभी बुक से एक अलग प्रकार का नोट्स तैयार किया जो आपके सामने मैं दिखाऊंगा। चैप्टर वाइज है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए बच्चों, इसका पहला लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। इनका जन्म 1869 में और मरे 1948 में। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिला में 2 अक्टूबर को हुआ था। और साथ ही हम बताना चाहते थे 2 अक्टूबर को जन्मे और 30 जनवरी को इन्हें शहीद हो गए, यानी इनका मृत्यु हो गया, इन्हें गोली मार दिया गया था। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, इन्हें बापू कहा जाता है और इंडियन नेशन फादर के नाम से भी जानते हैं। ही सक्सेसफुल यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फ्रॉम 1950, यानी कि इन्होंने एक अपना मतलब सत्य अहिंसा आंदोलन चलाया था जो काफी लोकप्रिय हुआ था और पूरे वर्ल्ड के लोग इसको माने थे। जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि इंडियन राजनीति में 1915 से 1948 तक को महात्मा गांधी के युग के नाम से जानते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग करो कि लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका ऑटोबायोग्राफी है, ये अपने बारे में खुद से लिखे हैं या गुजराती भाषा में। द नंबर्स आर्टिकल्स डेट ही रोट फॉर यंग इंडियन अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड, गांधी जी के दिमाग रेस्टलेस बर्ड, एकदम कह लो कि पक्षी की तरह है। इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज इमोबल, इंडिया की सभ्यता जो है नष्ट होने वाला नहीं है, वो आपको क्या है मतलब नष्ट होने लायक नहीं है। इंडियन रिमेन्स इमोबल एंड डेट इज हर ग्लोरी, क्या इंडिया का नष्ट नहीं होने वाला? तो वैभव, इसका मतलब सभ्यता, वैभव। गांधी डाइड एट द हैंड ऑफ द फैंटास्टिक ऑन 13 जनवरी 1948। गांधी जी को कब शहीद हुए? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया था। आवर एंसेस्टर वी आर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, उतार लो, इस पूरे पेजवा को उतारो ना जी, पूरा लिख लो। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम क्या है? तो आपको स्पीच है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद इन 1897, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था हैदराबाद में। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इन 1967, यानी वो भारत के राष्ट्रपति बने। तो कब बने? 1967 में बने। वो देखो लिखा हुआ है, भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम को किसने दिया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे 1967 में बने थे, तभी उन्होंने भारत इज माई होम स्पीच को दिया था। देखो बच्चों, हम पेज को सीधा कर रहे हैं ताकि तुम लिख सको और ध्यान दे के लिखेगा तो बस तुम्हारे लिए बेस्ट है। और इंग्लिश में क्लास भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसको उतार लो, रट लो और ग्रामर में जाके एक वीडियो पार्ट 2 डालेंगे, उसको देख लेना। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड
For 72 years he was born in 1897 and died in 1969। 1897 में जन्मे हैदराबाद में, 1969 में मर गए, मात्र 72 साल जिंदा रहे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सेवरल एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी वो बिहार के राज्यपाल भी रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखा जाए, डॉक्टर राधा कृष्णन लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी आदमी के जो ऊपर जो विश्वास था उसको धीरे धीरे मान रहे कि खत्म हो रहा है। अब पिंच ऑफ सनफ क्या है जी? तो ये शॉर्ट स्टोरी है। अब पिंच ऑफ सनफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। इसके लेखक कौन है? तो यहाँ ध्यान दो, लिखा हुआ है मनोहर मलगुनकर साहब। ये इंडियन थे जी। मनोहर मलगुनकर कौन थे? इंडियन थे। शॉर्ट स्टोरी विद ओवर द 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रिएट, यानी मात्र 25 को उन्होंने अपने जीवन में शॉर्ट स्टोरी या नोवेल मिलाकर प्रकाशित किया था। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी पिंच ऑफ सनफ। पिंच ऑफ सनफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। लिख लो मेरे भाई, लिख लो, बहुत बढ़िया बात है। टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन स्टोरीज इन इंग्लिश। कहने के मतलब, कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने ये जो पिंच ऑफ सनफ लिखा एक कंटेम्प्ररी इंडियन स्टोरीज है, यानी इंडियन के बारे में है। मनोहर मलगुनकर वाज बोर्न इन 1913, यानी कि 1913 में इनका जन्म हुआ था। किनका? मनोहर मलगुनकर का। अ पिंच ऑफ सनफ कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी है। क्या? तो पिंच ऑफ सनफ। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज ही मैटरनल अंकल, यानी नानू काका जो थे आपको मनोहर मलगुनकर के मामा लगते थे। नरेटर मने मनोहर मलगुनकर, यानी राइटर की बात हो रहा है जी। आगे देखिए, नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि उनके फैमिली में, किनके फैमिली में? नरेटर, यानी कहने के मतलब मनोहर मलगुनकर, उनके फैमिली में नानू काका घूमने के लिए आए थे। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। आपको ये भी बात बता दे, 3rd क्लास के टिकट लिए 2nd क्लास में आए थे। आगे देखिए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, वो दिल्ली में आए थे कुछ मंत्रीगणों से मिलने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि जो मनोहर मलगुनकर थे वो आपको अंडर सेक्रेटरी थे। किसका? मिनिस्टर का, मंत्री का। इसीलिए वो सोचे थे कि जाएंगे तो मेरा भांजा मिलवा देगा, इसीलिए वो इनके घर पर आए थे। नानू काका वाज स्टे फॉर 2 और 3 डे, 2-3 दिन रहने के लिए आए थे, लेकिन रहे तो लंबा गए थे। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, पार्टी बॉस थे। कौन थे? सोहनलाल रतिराम। अब देखिए बच्चों, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंगजार। इनका जन्म कब हुआ था भाई साहब? तो 1929 में जन्मे, 1968 में मर गए। अब जरा ध्यान दीजिए, डिलीवर्ड लिंकन मेमोरियल वांशीगटन ऑन द अगस्त 28, 1963, यानी कि एक वांशीगटन जगह है जो अमेरिका में है, वहीं पर लिंकन मेमोरियल हॉल में इन्होंने भाषण दिया। किन्होंने? मार्टिन लूथर किंगजार ने। कब जी? तो 28 अगस्त 1963 को। द लाइफ ऑफ द नेग्रो, ये जनजाति का नाम है साहब, इज द सैडली क्रिपेड बाय द मैनक्लेस ऑफ द सेग्रेशन। कहने के मतलब काफी खराब जिंदगी जीते थे नेग्रो जनजाति के लोग, उसी के बारे में आवाज उठाए थे मार्टिन लूथर किंगजार। मार्टिन लूथर किंगजार वाज द सिविल राइट एक्टिविस्ट। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से दीजिए, दिख ना कर रहा है जी, अब दिखेगा। मैंने
इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि वो अपने आज़ादी और मतलब गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। कौन? नेग्रो जनजाति। मार्टिन लूथर किंग जार मने जूनियर डिसलाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए बच्चों, मैंने आई हैव ड्रीम तक आपको पढ़ाया, यानी इसके आगे भी और लेसन है। जरा रुक जा बाबू, अब देखो होने वाला है और क्या। अब लिखा है तो आइडिया डेट हेल्पेड मैनकाइंड, आइडिया डेट हेल्पेड मैनकाइंड। देखिए लेसन का नाम है साहब आइडिया डेट हेल्पेड मैनकाइंड। ओ एगो चीज ना बताया आपको। अब पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या हुआ? पिंच माने चुटकी और सनफ माने सुंगनी। चुटकी भर सुंगनी की कहानी बताया गया था इसे। आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इंसान को मदद कैसे करना चाहिए थोड़ा समझिएगा। अब बात की बात है, इसका राइटर कौन है बच्चों? बर्टन रसेल इसमें देता है। पूरा नाम सुनिएगा, बर्टन ऑर्थर विलियम रसल, यानी कि बी रसल के नाम से या डब्ल्यू रसल के नाम से जानिएगा। इतना लंबा चौड़ा याद थोड़े होगा। ये ब्रिटिश थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। जबकि जो मनोहर मलगोनकर पढ़ा है वो इंडियन थे। ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक काम को भी करते थे। देखो जी बच्चों, ये क्या क्या सब्जेक्ट को जानते थे, कौन कौन सा विषय को माहिर थे। कौन? रसल साहब, यानी कि बी रसल इसको बोल सकते हो, बर्टन रसल। तो क्या थे सुनिएगा जरा। फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री भी जानते थे, फिलोसफर यानी तर्कशास्त्र, तर्क वितर्क, मैथमेटिक्स भी जानते थे, एडवोकेट भी थे मतलब वकील भी थे, और सोशल चीज़ों को भी जानते थे। यानी एक इंसान मल्टी पर्सन थे, सभी विषयों को जानते थे। कौन? रसल साहब। इनका बारे में बताया गया है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। दुनिया के सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज होता है। देखो लिखा हुआ है 1950 में रसल को वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर माने साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइडिया डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड क्या है भाई? ऐसे है जैसे अ पिंच ऑफ क्या था? शॉर्ट स्टोरी था। आई हैव ड्रीम क्या था? तो आपको स्पीच था मतलब भाषण था। लेकिन आइडिया डेट डेवलपमेंट काइंड क्या है? तो ऐसे है। जरा रुक जाओ स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो दिखा दिए हमने। अब ध्यान देना आगे। द आइडिया विच have helped mankind is numbers. We have learned from civilization to friendly towards other. जरा से ध्यान दो। अब आ गया द आर्टिस्ट के लेखक सीगा नोया। ये तो जापानी राइटर थे। सीगा नोया कौन देश के थे जी? तो जापान के थे। इज अ फेमस एंड सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी जापान के शॉर्ट स्टोरी को लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी यानी इसका मतलब द आर्टिस्ट भी क्या है साहब? शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है। सेवई वाज 12 years old and still at primary school. यह प्राइमरी स्कूल में 12 साल के पढ़ने वाला एक लड़का था। कौन? सेवई। कौन था? सेवई वाज पर्सनालिटी इंटरेस्टेड इन द गॉड। यह गॉड को पसंद करता था। गॉड एक फल था, उसी को लाता था घर में और उसको खूब लाकर सजाता था। उसको चाहे वो कहानी पढ़िएगा तो समझ में आएगा, कहिएगा तो उसको वीडियो डालेंगे। कमेंट ठोक दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करो, ताकि कोई लड़कन कोई बच्चा बिहारी भाई लोग का टेंशन ना हो। कहने के मतलब सेवई को ज़्यादा इंटरेस्ट क्या में था? गॉड में। गॉड एक फल था, उसी को सजा कर रखता था। ज़्यादा सिमेट्रिकल गॉड उसको पसंद था। द ओल्ड वुमेन आस्केड 10 सेंट फ्रॉम द गॉड। वो स्कूल से आता था
निकलता था सब लड़कन खेलने कूदने में लीन हो जाते थे, लेकिन ये बेचारा जो था ये मार्केट में जाता था और गॉड देखता था। एक बूढ़ी महिला से 10 सेंट, सेंट क्या है भैया, तो करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है, 10 सेंट में आपको लिया था। जैसे इंडिया में करेंसी क्या है, रुपया है, उसी प्रकार जापान में एन या सेन चलता है। सेवई लिव्ड इन द हार्वर्ड टाउन, सेवई कहाँ रहता था, हार्वर्ड टाउन में रहता। और चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है भैया, तो आपको जर्मन ग्रीर। जर्मन ग्रीर was the born in 1939, educated in Australia, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े थे, 1939 में जन्म हुआ था। ही इज द फेमस फेमिनिस्ट राइटर। हो ये महिला थी, जर्मन ग्रीर कौन थी, महिला थी। बताओ चाइल्ड इज बोर्न क्या है, तो भाई साहब ऐसे है, हिंदी से लिखा हुआ है, इसको लिख ना लीजिए, लिखिए, जरूर लिखिए, इसको एग्जाम में आएगा नहीं, 100% आएगा। सिलहटी वुमेन गो टू स्टडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एट हर मदर हाउस। सिलहटी जगह जो है बांग्लादेश में है। सिलहटी कौन देश में है जी, बांग्लादेश में। वहाँ पर क्या होता है कि जिस महिला को बच्चा होना रहता है वो अपने मायके चली जाती है और मदर साहब मम्मी के घर चली जाती है। वार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग सिलहटी। सिलहटी एगो जगह है साहब, क्या है, सिलहटी जगह है। देखिए ना क्या लिखा है, द रिवॉर्ड्स ऑफ द प्रेगनेंसी फॉर द यंग सिलहटी वुमेन द गेट्स टू गो टू हर मदर। एकदम माँ के यहाँ जाता, पूरा एकदम खुशहाल जीवन जीता है। आज कल तो ये चीज़ थोड़ा कम गया है, लेकिन आज भी बहुत ऐसे देश हैं जैसे बांग्लादेश, सिलहटी में ऐसा होता है। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेराइड। अब जरा सा आपको देखिएगा, अब इसको देखिए बच्चों, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक है डॉर्थी ले सीयर्स। यह फेमिनिस्ट थी, महिला थी। आपको बताना चाहते हैं इनका जन्म 1893 में, मरी 1957 में। इन 1915 यानी कहने के मतलब 1915 में डीएल सीयर्स यानी कि ये जो डीएल सीयर्स थी बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 में सबसे पहला महिला थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ उन्होंने सबसे पहले 1915 में ग्रेजुएशन पास की थी। इन द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है जी, ऐसे है। प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज द फ्री ब्रिटेन। प्रोप्रिएटर ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ द पर्सनल इंटरेस्ट। थोड़ा अपना इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। बात तो सही है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो थोड़े देखिएगा। आजकल के लोग तो यही करता है, आपको लगेगा अब देखो बाद में ये तो बेकार हो गया। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलरली ओनली कंट्रोल्ड बाय द इंटरेस्टेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से लोगों को पॉलिसी चलाया जा रहा है। प्रेस इज फ्री ब्रिटेन। कहाँ पर प्रेस को फ्री किया गया, तो ब्रिटेन में। देयर इज नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन द प्रेस। कहने के मतलब देयर इज नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन द प्रेस। प्रेस के अंदर इंटरनल सेंसरशिप नहीं है। अब देखिए द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लेखक एच ई वेट्स है। एच ई वेट्स साहब का जन्म 1905 में, मरे 1974 में। द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, एकदम लिख लो अभी तुरंत लिखो। द जॉनसन सन वाज द नेम्ड बेंजी एट वाज द मोर देन 30 ईयर्स। कहने के मतलब है बच्चों कि जॉनसन का जो लड़का था वो कौन था, बेंजी था। थोड़ा रुकिए, पानी पी रहे हैं जी। अब देखिए जॉनसन का लड़का कौन था, बेंजी था, है ना। ऐसा नहीं कि मान लेना है कि बेंजी का लड़का जॉनसन, गलत बात। जॉनसन जो था बेंजी का बाप था। बेंजी हैड केप्ट हेन। बेंजी जो था
वो आपको क्या कर रहा था, मुर्गी पालन कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर उसको सलाह दिया था, पढ़ता उड़ता नहीं था, इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम मुर्गी पालन करो, उसी में तुमको इंटरेस्ट है। उसको पिताजी ने कहा कि चल बेटा मुर्गी पालन कर, मुर्गी पालन किया। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और डजन हेन्स, यानी सबसे पहले उसको 10 गो या 12 गो, डजन माने 12, ये दर्जन, 1 दर्जन या 10 गो मुर्गी उसको थमा दिया सब, चल बेटा अब तुम इसी से बढ़ाओ आगे। बेंजी वाज ए शॉर्ट टेम्परेड मैन, दिमाग के तेज लड़का था बेंजी। जॉनसन हैड इन द हिज पोसेंस, मतलब वो बेचारा करता किसान आदमी था, तो खेती करने के लिए वही बैल उल रख लेता है ना, उसको दिखाया गया है। वेन बेंजी वाज 21 ईयर्स, जब 21 साल का लड़का था बेंजी, तभी उसको पिताजी ने उसको बेंजी को क्या दे दिया, पासबुक दे दिया ले आके बैंक से। देखो बाप का जिम्मेवारी क्या होता है, बच्चा को जीवन को आगे बढ़ाना। तो बेंजी के पिताजी, जो भी बेंजी अपना मुर्गी के अंडा या मुर्गी के बच्चा को बेचता था या मुर्गियों को बेचता था, उससे जो भी पैसा आता था पापा को देता था। पापा ने उसको अकाउंट खुलवा दिया था, सारा पैसा उसको जमा करते रहता था। अंत में जब 21 साल हुआ, पासबुक धरा दी। सोचो, अब पासबुक धरा और वो लड़का क्या किया, शादी कर लिया बेंजी, किससे, फ्लोरेंस नाम की एक महिला से। और वो शादी होते ही उसको अपन पापा को क्या किया कि रोड पर ले जाकर के छोड़ दिया। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन द लोकल प्रेसर। जॉनसन इज द टेंडेंट फार्मर, जॉनसन कैसा फार्मर थे, टेंडेंट फार्मर थे। फ्लोरेंस वाज द गर्ल वर्किंग इन बेंजी चिकन हाउस, यह काम करने आई थी। कौन आई थी, फ्लोरेंस। मन नहीं था उसको पापा को, लेकिन फिर भी रख लिया। एंड गॉट मैरिड, बाद में शादी कर लिया। कौन, बेंजी, यानी बेंजी के पत्नी के क्या नाम था, फ्लोरेंस नाम था, है ना। आगे देखो, एट द फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 और डजन हेन फॉर द पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन के लिए वो 10 से 12 को सबसे पहले क्या रख लेता, तो मुर्गी को लिया था। और उससे सोचो कि बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिया था और इसको काम करने के लिए रखा था, किसको, फ्लोरेंस। अब देखो जरा, इंडिया थ्रो अ ट्रेवल साई, इंडिया थ्रो अ ट्रेवल साई क्या है, ऐसे है, क्या है, ऐसे है। इसको कौन लिखे, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। इनका जन्म 1892, मरे 1973 में। पर्ल एस बक वर्न इज 1892, यानी 1892 में जन्मे थे। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1938 में। कब मिला, 1938 में। अब देखो, कम मे बी लव्ड विद इंडिया एज बैकग्राउंड, एक किताब का नाम है, उसका नाम है कम माई विलव्ड। इसमें इंडिया के बैकग्राउंड का वर्णन है। पर्लेस बक विजिटेड इंडिया टू सी, इंडिया में आया तो उन्होंने क्या देखा, द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पेशेंट्स। Kashmir was the invaded white barbarian invaders. The life span in Indian was only 27 years. इंडिया में 27 साल रहे थे। कौन, पर्लेस बक। मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है जी, एंटोन चेकोव। देखो जानते हो तुम लोग, राइटर नेम भी अगर याद कर लेता है तो आपको एग्जाम में 10 नंबर पक्का है। तो राइटर नेम तो हम बता ही रहे हैं जी, क्या बता रहे हैं। अब मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है, एंटोन चेकोव। ये रसिया के रहने वाला, रूस के थे। इनका जन्म 1860 में, मरे 1904 में। साथ ही डॉक्टर थे। आगे देखो, ड्रामेटिस्ट एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशियन वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये डॉक्टर थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे और ड्रामा को भी लिखते थे। कौन, तो आपको एंटोन चेकोव। द थ्री सिस्टर एक ड्रामा है, इसको भी लिखे थे एंटोन चेकोव ने। मैरिज प्रपोजल इज द कॉमेडी रिटन बाय एंटोन चेकोव, यानी मैरिज प्रपोजल क्या है, कॉमेडी है। किसने लिखा, एंटोन चेकोव। लोमोव आज नतालिया नेवर, नतालिया और लोमोव एक दूसरे क्या थे, पड़ोसी थे, शादी करना चाहता था। चेकोव वाज द लैंड ओनर, चेकोव क्या था, जमीन के मालिक था। ऑक्समेडोवा क्या है, वाज द पेस्चर लैंड, यानी विवादित भूमि।
नतालिया हिज 25 ईयर्स ओल्ड, नतालिया का उम्र 25 साल था, जबकि लोमोव का उम्र, लोमोव तो बताते हैं लोमोव इज मैन ऑफ द नर्वस टेम्परेटमेंट, यानी कमजोर दिल के आदमी था, एंड लॉस इज द टेम्पर इवन इन द पार्टीज, हर समय अपना बेचारा बेहोश हो जाता था, कोई भी कुछ बोलता था। आगे देखो, द डॉग लीप, डॉग का नाम क्या था, लीप ऑफ नतालिया वाउट फॉर द 85 रूबल्स, रूस के मुद्रा का नाम रूबल है, उसको 85 रुपये 85 रुपया में नतालिया ने खरीद कर लाई थी। नतालिया कितना रुपया में लीप नाम के कुत्ता को खरीदी थी, तो 85 रुपया में। लोमोव इज 35 ईयर्स, लोमोव का उम्र 35 साल था और नतालिया का उम्र 25 साल था। अब चल देख बाबू आगे, ध्यान देते जाओ ना जी, खाली पूरा लिख लेगा ना तो हम गारंटी लेते हैं, फुल गारंटी, नो वारंटी। शेयर करो, अब वीडियो रोक दिए, जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। देखो इधर, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर है जॉन डन। कौन है? जॉन डन। जन्मे थे 1572, मरे कब? 1631। मेटाफिजिकल जॉन डन वाज बॉर्न इन लंदन इन 1572, इनका लंदन में जन्म हुआ 1572 में। जॉन डन स्टडी लॉ एंड रीड फिलोसफी, फिलोसफी की पढ़ाई किए थे, तर्क शास्त्र, तर्क वितर्क करने वाला। जॉन डन इज द ब्रिटिश पोएट, यह इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के कवि थे। डॉन कंप्रेस इज द जर्नी टू द सन, ये कह रहे हैं साहब कि कंप्रेस इज जर्नी टू द सन, हम अपनी यात्रा को सूर्य से क्या करते हैं? तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी टू द सन। देखो आगे बच्चों, हाउ फीबल इज मैन पावर, दैट इज गुड fortune fall. Yesterday night the sun went hence and it is her today. ये दोनों लाइनों को 2 बार 3 बार रीडिंग देना। आपको एग्जाम में आएगा कि लाइन जो है किस कविता से लिया गया, किस पोएम से लिया गया, तो बोलना स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी इसको 2 बार 3 बार रीडिंग देना है। अकॉर्डिंग टू डॉन मेंस पावर फीबल, जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, फीबल माने कमजोर होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है जी? वाल्ट विटमैन। जन्मे कब साहब? 1819 में, मरे 1892 में, यानी 1819 में जन्मे, 1892 में मर गए। ही बिगेन वर्किंग एज द कारपेंटर, एक कारपेंटर का काम शुरू में करते थे, यानी बढ़ई थे। ही ऑल्सो वर्केड एज द प्रिंटर, टीचर, एडिटर, 3 गो चीज थे, प्रिंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे। कौन? वाल्ट विटमैन। ही आगे देखिएगा, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? कब प्रकाशित हुआ था लिव ऑफ ग्रास? 1855 में, वाल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई अज्यूम यू सेल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया, तो आपको जवाब देना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। वाल्ट विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड, मात्र 27 साल के थे तभी इन्होंने प्रकाशित कर दिया था। 37 साल है जी, थोड़ा घबरा गया। वाल्ट विटमैन बिलोंग टू यूएसए, ये अमेरिका के रहने वाले थे। यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान देना, यूएसए में 2 लगता है, थोड़ा सा बात को समझना है, ऐसे ही एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले पूरा लिखो, यानी घिसो, तब सीखो, प्रैक्टिस करो, सेट बनाओ। कोई सेट बनाओ ना जी, एकदम धाकड़ क्वेश्चन आएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक, किताब, सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, WH ऑर्डन, क्या है? WH
ऑडेन 1907 में जन्मे, 1973 में मरे। ऑन द पुलित्जर पुरस्कार, इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज मिलता है, 1948 में मिला था। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज द सीरियस गेम। और यहाँ छूट गया जी, जरा सा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्जिटी, कहना चाहता है कि ये देखिए, ऑन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन इन द एज ऑफ एनेक्जिटी के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। द एज ऑफ एनेक्जिटी उनका ही लिखा हुआ किताब है, उसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 1948 में मिला। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज द सीरियस गेम। According to Auden, human life is no better than death. Nurse to the grave are gone is from. Now the leaves are falling fast. The leaves are falling fast, very fast. काफी तेजी से गिर रहा था पेड़ के पत्ते। तो नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, राइटर कौन है? W.H. ऑडेन। अब जरा देख मेरे भाई, अभी तो हम पढ़ाए, आगे और है, अब ज़्यादा ना है, ध्यान दीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। मेन बात ना, पूरा बुकवे के हम लिख दिए ताकि आपको दिखते ना रहे, कोई समस्या ना, नो समस्या, ध्यान दीजिएगा। ऑटमन, जॉन डॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स इसका राइटर है, किसका? ऑटमन का। ऑटमन का राइटर कौन है? जॉन कीट्स। कब जन्मे? 1795, मरे कब? 1821। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज बोर्न इन मूनफील्ड लंदन, यानी इनका जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से मर गए थे। ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी। इन 1821 एट द एज ऑफ द 26 ईयर। सोचो, मात्र 26 साल जिंदा रहे और ये अपने किताबों में नाम को दर्ज कर लिए। और जो लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल जिंदा रहता है, उसका कोई कहीं नाम नहीं है। इसीलिए तुम पढ़ो और नाम को इतना कुछ करके जाओ कि कम से कम एक छोटे से किताब में कोना में तुम्हारा नाम आ जाए। आप जरा देखना, ऑटमन इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कहने के मतलब ऑटमन के सीजन में मिस्ट एंड द मेलो फ्रूटफुलनेस हो जाता है। एंड फील ऑल फ्रूट्स विद द रिपनेस, पूरा फल पकने लगता है। एंड गैदरिंग स्लो वे ट्विटर इन द स्काई, मेलो सॉफ्ट एंड स्वीट इन द टेस्ट, कहने के मतलब हुआ कोमल और स्वाद के मीठे। किसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि सॉफ्ट एंड स्वीट इन द टेस्ट, इसका मतलब हुआ कोमल और स्वाद में मीठे। रिपनेस माने पका हुआ होता है। आगे देखिए बच्चों, एन एपिटेफ के राइटर कौन है? वाल्टर डिलामेयर। एकदम रगड़ दो इसको, एन एपिटेफ वाल्टर डिला मेयर। इनका कब जन्म हुआ था जी? तो 1873 में, मरे 1956 में। ही लॉस्ट हिज द फादर एट द एज ऑफ 4, यानी इनके पिताजी बेचारे के 4 साल में मर गए थे। हर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज लाइफ फ्रॉम एन एपिटेफ। इसमें देखो, कोई आदमी जो होता है अलग अलग तरह के सोच रखने वाला होता है। एन एपिटेफ, ये कब्र की बात हो रहा है सर। इस कब्र में उनकी जो एक सुंदर लड़की की बात हो रहा है, उसी को दबाया गया। उसी कब्र के सामने जाकर रो रहे थे। वाल्टर डिला मेयर, तुम लोग को इस फेरा में नहीं रहना है, सब इमेज वाला बात है। मर रहे थे, मरने दीजिए, है ना, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। वाल्टर डिला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमैनिटी कंडीशन of modern life, who was the light of a step and heart a beautiful lady। ये आदमी पागले थे एकदम, ब्यूटीफुल लेडी के लिए पगला गया था। एंड when I the crumble who will the remember, वाल्टर डिला मेयर। ये लाइनवा कहाँ से लिया गया? वाल्टर डिला मेयर ने लिखा था इस लाइनवा को एन एपिटेफ से। द लाइन
देखो द लाइन की लिखा है, द लाइन आई थिंक, देखिए इस लाइन चालू हो गया, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज फ्रॉम, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की बात आए एकदम एन एपिटेप लिख दो। हाउ एवर रेयर इट बी वेन आई क्रम्बल, एन एपिटेप, ये भी लाइन कहाँ से लिया गया, एन एपिटेप से। द सोल्जर, टाइम कम है जी, नहीं तो और बड़ा वीडियो बनाएंगे अगला जिसमें आपको चैप्टर वाइज समझाएंगे। इसमें हमने थोड़ा देखे कि एग्जाम के टाइम कम, इसीलिए जल्दी जल्दी बना दी। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, इसका राइटर नेम आपको है, सोल्जर के राइटर नेम रूपर्ट ब्रूक है। इनका जन्म 1887 में, मरे 1915 में। वाज द वॉर्न इन द वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, मैंने बढ़िया फैमिली में इनका जन्म हुआ था। द सोल्जर इज द अंडर द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, ये मोस्ट एंथोलॉजिस्ट थे। द सोल्जर इज द पैट्रिक पोएट, मैंने ये देखो बात, सोल्जर जो है एक ऐसा कविता है जो देशभक्ति को दर्शाता है। और सोनेट लाइन, इसमें कितना लाइन की बात, 14 लाइन आगे की बात बोला है। ये देशभक्ति कविता है और इसमें कहा गया है कि अगर मरे तो, ये कभी कहना चाहते हैं रूपर्ट साहब कि अगर हम मरे तो अपने ही देश के किसी एक कोने में मेरा डेड बॉडी रहे। ये बात करते थे हालांकि किसी सैनिक के बारे में। मेकाविटी कैट, इसका राइटर है टी.एस. एलियट। ही वाज ऑल्सो द ड्रामेटिस्ट, ड्रामा बड़ा अच्छा लिखते। टी.एस. एलियट के जन्म 1888 1965, जब भी ऐसा रहे समझना जन्म है मरने का डेट। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल लोए, इनको भी नोबेल प्राइज मिला। ध्यान देना, नोबेल प्राइज कब किसको मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट, 1948 में मिला था। किसके लिए, लिटरेचर मैंने शहीद के लिए। द प्रेजेंट पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज द कलेक्शन called old posthumous book of the practical cat, ये किताब से लिया गया। कौन किताब, ओल्ड पोस्टमस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट किताब से लिया गया है मेकाविटी कैट, है ना। मेकाविटी इज द कॉल्ड द हाइडन पाउ, वो एकदम छिपी हुई पंजा से आता था और राइटर के पास आता था तुरंत छिप जाता था, बड़ा चीटिंग करता था। द वेस्टरलैंड वाज द रिटन बाय टी.एस. एलियट, वेस्टरलैंड के राइटर के लेखक भी कौन है, टी.एस. एलियट। द टी.एस. एलियट द 20th सेंचुरी, उन्हें ये बेचारे 20वीं शताब्दी के महान कवि थे। मेकाविटी इज द आउटलो, अकॉर्डिंग टू द टी.एस. एलियट मेकाविटी इज द मास्टर क्राइम, बड़ा जल्दी गलती करता था और छिप जाता था। फायर हाइमैन, हाइमैन के मतलब क्या हुआ, प्रशंसा गीत या भजन, हाइमैन के मतलब फायर। फायर हाइमैन के लेखक के.के.एन. दारूवाला, इनका जन्म 1937 में हुआ। आगे देखिएगा, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 1984 में। द पोएट टॉल्किड अबाउट टावर ऑफ द साइलेंस इन द फायर हाइमैन, देखिएगा द फायर फॉरगेट इट डेड, वहाँ पर मरा हुआ था, उसी को जल रहा था तो दिखा रहा। टावर ऑफ द साइलेंस इज रिलेटेड टू द पार्सियन धर्म होता है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर क्रूल टू द पोएट, बड़ा खतरनाक आग जलते उनको दिखाई दे रहा है। आई श्योर टू द सेव फायर फ्रॉम द सीन द फॉरगेटफुलनेस इज द टेकन फ्रॉम फायर हाइमैन। ये लाइनवा कहाँ से लिया गया जी, लाइन देगा पोएट के, पोयम में से कुछ लाइन को लिख देगा और बोल देगा कि लाइन कहाँ से लिया गया, इसलिए रीडिंग दो। श्योर to save fire from the scene of forgetfulness is taken from, ये लाइन कहाँ से लिया गया, फायर हाइमैन। लेखक कौन, के.के.एन. दारूवाला, है ना, दारू पी के फायर हो जाओ। अब देखो स्नेक के लेखक डी.एच. लॉरेंस, कब जन्मे 1885, मरे 1930। पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसिस्ट, 3-4 चीज लिख देते, पोएम भी लिख देते, नोवेल भी लिख देते, शॉर्ट स्टोरी भी लिख देते और ऐसे कहानी भी
लिखते थे। हु मैन वांटेड टू किल द स्नेक, पोएट चाहते थे कि सपवा के मार दे। व्हेन द पोएट सो स्नेक इट वाज सो ऑफ द, बड़ा गर्मी के मौसम था, पानी पीने के लिए गए टब के पास, देखे कि वहाँ सांप पहले से था और भैया इन्होंने सांप को पानी पिलाया, पहले देखते रह गए, इन्होंने मारा नहीं। वही कहानी है, कहेंगे कहानी आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लगे रहिए, लिखते रहिए और एग्जाम तक आपको इतना बेहतरीन कर देंगे कि आप बोलिएगा कि सर आपने तो मेहनत किया था। चलो मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। द स्नेक लुकेड एट द पोएट कन्फ्यूजनली, मैंने कन्फ्यूजन में पड़ गए जब उन्होंने सांप को देखा था, क्या करे यार, मारे कि छोड़ दे। D.H. लॉरेंस एक्सटर्ट द वैल्यू ऑफ द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने प्राचीन होता है, लाइफ इन द स्नेक। काफी समय ले लिया उन्होंने, पानी पी के जब चल गया तब उसको पूछिया पे एक डंडा से मारे थे। कहानी हमको याद है, देखिएगा जरा ध्यान से। एंड द स्टूड and the stupid and drink little more is the from, stupid माने मूर्खता के बारे में बात कर रहे हैं, drinking a little more from a snake। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, and stupid and drink a little more is from a snake से लिया गया। माई ग्रैंड मदर हाउस, ये आपको आखिरी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, लिख लो, रट लो और खूब इस पर मेहनत करो। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास कहाँ की थी, इंडियन थी, देखिए मलयालम भाषा में भी लिखी थी, इंग्लिश भाषा में भी लिखी थी। ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, लिखा ऑटोबायोग्राफी पब्लिशड इन 1976। ये जो माई ग्रैंड मदर हाउस है कब पब्लिश हुआ, कब प्रकाशित हुआ लोगों के बीच में, 1976 में। इनका जन्म कब हुआ, 31 मार्च 1974 को। किसको, कमला दास। 1984 सी वाज द शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1984 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। किनको, कमला दास। ये तो घरे के बारे में ज्यादा लिखती। समर इन कोलकाता के लेखक कमला दास, द ओल्ड प्ले हाउस के लेखक कमला दास। कमला दास इज द इंडियन पोएट्स, बतेबे किए। आगे देखिए, सी नोटिसेड अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, ध्यान देके लिख लो। स्नेक वेयर सी सीन अमॉन्ग द बुक इन माई ग्रैंड मदर। देखो बात क्या था, कमला दास की मम्मी जब थी घर में, घर पूरा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा था, वो आती थी तो उनको इंतजार किया जाता था। जब वो मर गई तो घर का दुर्दशा खराब हो गया था, उसी के बारे में इसमें बताया गया। द पोएट्स इन द ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एट द स्ट्रेंजर डोर। आगे आपको बताएंगे, पहले आप लोग को ऐसा करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देते हैं ताकि तुम लिख सको इसको अच्छी तरह। देखो स्क्रीनशॉट ले लो एकदम आराम से, कभी कभी इधर उधर कर देते हैं ताकि दिखाई दे दे। स्क्रीनशॉट लो, अब स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक रोक लो। स्क्रीनशॉट लेगा तो क्या फ़ायदा होगा, लिखने में आराम होगा। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चल मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगला वीडियो तक इंतजार करें, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा बुक के बारे में बताया है और आने वाला कल आपको हम जो से ग्रामर के बारे में बताएंगे। इसमें बताएंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सावित्री के लेखक कौन है, कमेंट करके बताइएगा जरा कि सावित्री के लेखक कौन है। ऐसे ही आपको सेट भी लाएंगे, सेट भी मैंने बनाया है बहुत सारा, आपको हमने सेट बनाया है जो एक एक करके देंगे। आप हमको बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, तब हम आपको और नई नई बातों से परिचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।